मूवी की शुरुआत में हम 1917 का समय देखते हैं, जहां सोमे का वॉर चल रहा था। वॉर के दौरान बहुत से सोल्जर जख्मी हो जाते हैं और इनका एक कमांडर बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे 3 गोलियां लगती है। डॉक्टर गोलियों को निकालता है तो वह देखता है कि तीसरी गोली बाकी 2 गोलियों से काफी बड़ी है। कमांडर डॉक्टर को कुछ बताना चाहता था, लेकिन तभी उसकी डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें शार्लेट नाम की लेडी को दिखाया जाता है, जो यहाँ किसी काम से आई है। अंदर आकर वह अपने बचपन के फोटोज को देखती है। तभी हमें 35 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ शार्लेट का भाई एडवर्ड उसे किसी बात से परेशान कर रहा था। उसकी माँ इसाबेल यहाँ आती है और उसे शार्लेट को छुड़ाने के लिए मना करती है। इनका फादर सीमस एक खतरनाक आदमी था, जिससे इसाबेल भी डरती थी। यहाँ एक दिन एक कबीला रहने आता है, जिसमें एक बूढ़ी लेडी एक आदमी को कुछ सिल्वर कॉइन्स देती है और कहती है, इन्हें पिघलाकर एक जौ के शेप में बना दो। वह एक स्कल तोड़ता है और कॉइन्स को पिघलाकर इसमें लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह बूढ़ी लेडी जौ को सामने रखकर रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में सीमस को कुछ लोगों के साथ बैठा दिखाया जाता है। वह सभी सीमस से जिप्सी लोगों से जगह खाली करवाने के लिए कहते हैं। अगले दिन सीमस कुछ सैनिक लेकर जिप्सी लोगों के पास जाता है। वह सभी को मारना शुरू कर देता है और उनकी टेंट में आग लगा देता है। इसके बाद सभी जिप्सी लोगों की बॉडी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये लोग बूढ़ी लेडी और एक आदमी को पकड़ लेते हैं। उस औरत के पास से उन्हें वह स्कल मिलता है, जिस पर वह लेडी रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। वह उस लेडी के साथ वाले आदमी के हाथ पैर काटकर वहीं पर लटका देते हैं और उस औरत को जिंदा दफनाने लगते हैं। वह लेडी रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। रात में शार्लेट को उसी जगह का सपना आता है जहां उस बूढ़ी लेडी को दफनाया गया था। वह उसके कब्र को खोदने लगती है और वह लड़के आदमी का सिर घूम जाता है, जिससे डरकर शार्लेट का सपना टूट जाता है। दूसरी तरफ टाउन में जॉन नाम का एक आदमी आता है। वह पेशे से एक पैथोलॉजिस्ट है। तभी यहाँ अल्फ्रेड नाम का आदमी आता है। वह जॉन से पूछता है कि तुम यहाँ कब तक रहने वाले हो, हमें एक पैथोलॉजिस्ट की जरूरत होगी। एडवर्ड को भी वही सपना आता है जो शार्लेट को आया था। एडवर्ड उस लेडी की कब्र खोदकर जौ बाहर निकालता है। तभी एडवर्ड को सपने में वो लेडी दिखाई देती है, जो तेजी से एडवर्ड की तरफ बढ़ती है। तभी एडवर्ड डर कर सपने से जाग जाता है। अगले दिन टेमी, शार्लेट, एडवर्ड और बाकी बच्चों के साथ उस जगह पर जाता है। वह कब्र खोदकर जौ बाहर निकालता है और उसे अपने मुंह में लगा लेता है। जौ मुंह में डालते ही टिमी डेविल के कंट्रोल में हो जाता है। वह उसी जौ से एडवर्ड के गले पे काट लेता है। शार्लेट डर कर घर की तरफ भागती है। पीछे से सीमस भी एडवर्ड को लेकर घर में आ जाता है। डॉक्टर एडवर्ड के घाव पर दवा लगाता है और उसे नींद की इंजेक्शन लगा देता है। रात में शार्लेट को फिर से वही सपना आता है। इस बार लटका हुआ आदमी नीचे आ जाता है और शार्लेट पर अटैक करता है। शार्लेट डर कर जाग जाती है। शार्लेट एडवर्ड के रूम में जाती है तो वह देखती है कि कुछ टेंटिकल्स एडवर्ड को कवर कर रहे हैं, जिसे देखकर शार्लेट जोर से चिल्लाती है। सीमस एडवर्ड के रूम में जाता है तो वह देखता है कि एडवर्ड रूम में नहीं है। सभी एडवर्ड को जंगल में ढूंढने जाते हैं। इधर अल्फ्रेड जॉन को एडवर्ड के बारे में बताता है। शार्लेट चर्च में जाती है। वहाँ इसे टिमी मिलता है। वह शार्लेट से पूछता है कि एडवर्ड के साथ क्या हुआ है। शार्लेट बताती है कि तुमने उसे काट लिया था। टिमी दौड़कर बाहर जाता है। वह एडवर्ड का नाम चिल्लाता है। तभी एक क्रेचर तेजी से टिमी की तरफ बढ़ता है और टिमी पर अटैक कर देता है, जिससे टिमी का हार्ट टूट जाता है। टिमी भागकर जंगल में छुप जाता है, लेकिन वो क्रेचर टिमी को मार देता है। जॉन और अल्फ्रेड एडवर्ड के केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वह एडवर्ड को ढूंढने जंगल में जाते हैं, जहां उन्हें टिम्मी की डेड बॉडी मिलती है। जॉन कहता है शायद टिम्मी पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा। जॉन कुछ और दिन यहाँ रुकने का फैसला करता है। इसके बाद टिम्मी का फ्यूनरल दिखाया जाता है। जॉन सीमस से एडवर्ड के लापता होने के बारे में पूछता है। सीमस बताता है कि एडवर्ड के गले पर किसी जानवर ने काट लिया था और अगली रात वो गायब हो गया। जॉन अब सीमस के घर की छानबीन करना शुरू करता है। इसके बाद सभी खाना खाते हैं। शार्लेट अचानक से रोने लगती है। रात में जॉन को वही सपना आता है। जॉन उस लेडी की कब्र को खोदकर जौ निकालता है और उसे यहाँ उस लेडी की बॉडी भी दिखाई देती है। तभी जॉन को उसकी वाइफ और बेटी दिखाई देती है। तभी अचानक वो लटकता आदमी उसके पास आ जाता है और वो लेडी भी जॉन के सामने आ जाती है। डर से जॉन की नींद खुल जाती है। जॉन दरवाजे पर एडवर्ड के खून का सैंपल लेता है और उसे माइक्रोस्कोप से देखता है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह अपना खून एडवर्ड के खून से मिलाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि एडवर्ड का खून जॉन के खून को खाने लगा है। जॉन को कुछ आवाज सुनाई देता है, इसलिए वह दरवाजे से बाहर देखता है तो उसे एक क्रीचर दिखाई देता है, जिससे जॉन डर जाता है। तभी यहाँ सीमस आ जाता है। जॉन और सीमस बाहर आकर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद सभी इस क्रीचर को मारने के लिए एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें सीमस क्रीचर को मारने के लिए इनाम रखता है। इसके बाद टाउन के 3 लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी यहाँ वो क्रीचर आ जाता है। वह गेल को मार देता है। इसके बाद वह एना पर अटैक करता है।
तभी जैकब आकर उसे बचाता है, लेकिन वह खुद मारा जाता है। एना दौड़ती हुई टाउन में आती है। थोड़ी देर बाद सीमस भी यहाँ आ जाता है। वह एना के पास जाता है तो देखता है कि एना यहाँ से जा चुकी है। इसके बाद एना को जंगल में दिखाया जाता है। वह तड़प रही होती है। उसके अंदर से भी टेंटिकल्स निकलने लगे थे। एना एक लेक के पास जाती है। वो टेंटिकल्स एना को जकड़ कर मार देते हैं। इसके बाद हम जॉन और इसाबेल को बात करते देखते हैं। इसाबेल जॉन से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है तो जॉन बताता है कि कुछ दिनों पहले हमारे टाउन में एक वुल्फ ने अटैक किया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे, जिसमें मेरी वाइफ और बेटी भी थी। जॉन बताता है कि जिप्सी लोग उसे कर्स मानते हैं। इसाबेल जॉन को जिप्सी लोगों के बारे में बताने ही वाली थी, तभी सीमस यहाँ आ जाता है। अगले दिन जॉन अपनी बंदूक लेकर उस लटके हुए आदमी के पास जाता है उस क्रेचर को पकड़ने के लिए। इसके बाद जॉन जंगल में खुदाई करके एक ट्रैप बनाता है। जॉन को अपनी वाइफ और बेटी का सपना आता है। सपने में उसे एना भी दिखाई देती है, जो अब एक डीमन बन चुकी है। जॉन डर कर उठ जाता है। जब वो जागता है तो वह उस क्रेचर को अपने पास देखता है। जॉन क्रेचर की तरफ बंदूक करके खड़ा रहता है। तभी वह क्रेचर जॉन पर अटैक कर देता है। जॉन खुद को बचाता है और क्रेचर ट्रैप में गिर जाता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जॉन जल्दी से अपनी बंदूक को लोड करता है और उसे गोली मार देता है। जॉन क्रेचर को लेकर सीमस के पास जाता है। जॉन क्रेचर को काटकर उसकी बॉडी के पार्ट्स को अलग करता है। तभी उसमें से एक लड़की निकलती है जो एक डीमन की तरह लग रही थी। जॉन उस लड़की को शूट करने के लिए कहता है और इनमें से एक आदमी उसे शूट कर देता है। जॉन सीमस से कहता है कि सभी ने एक सपना देखा था जिसमें जमीन में दफन एक लेडी दिखाई देती है। वो लेडी कौन है? उसने एक जमीन को श्राप दिया है। जॉन इसाबेल से जमीन में दफन लेडी के बारे में पूछता है तो इसाबेल एक फोटो में जॉन को दिखाती है। इसके बाद जॉन इसाबेल से पूछता है कि एडवर्ड के साथ क्या हुआ था, तो इसाबेल उस जौ के बारे में बताती है। जॉन कहता है मुझे वहाँ ले चलो जहाँ जौ रखा हुआ है। इसाबेल जॉन को लेकर जाती है और जॉन को चांदी का जौ ला कर देती है। नेक्स्ट सीन में एक लेडी को दिखाया जाता है जो शार्लेट के घर की सर्वेंट होती है। वो बाहर कपड़े डाल रही होती है। तब यहाँ क्रीचर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। वो लेडी जल्दी से अपने जख्मों पर पट्टी करती है। दूसरी तरफ जॉन चांदी को पिघलाकर उसकी बुलेट्स बनाता है। जॉन सीमस से पूछता है कि क्या कोई लापता है, तो इसाबेल कहती है यहाँ सब है। जॉन उस लेडी सर्वेंट के बारे में पूछता है तो इसाबेल बताती है कि वो अपने कमरे में है। जॉन कहता है कि वह जमीन शापित है और यह श्राप तुम्हारे पूरे परिवार से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ हम उस सर्वेंट को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। सीमस कैंडल्स लेकर उसके रूम में जाता है तो वह देखता है कि वो लड़की भी अब क्रेचर बन चुकी है। तभी वह सीमस पर अटैक करती है और सीमस के पैर पर काट लेती है। सीमस उसे गोली मार देता है। इसके बाद सीमस भागकर बाहर चला जाता है। जॉन उसे ढूंढने लगता है। सीमस को पता चल गया था कि उस क्रेचर के काटने की वजह से वह भी थोड़ी देर में क्रेचर बन जाएगा, इसलिए वह खुद को आग लगा देता है। शार्लेट और इसाबेल बाहर जाने लगते हैं। तभी उन्हें क्रेचर सीढ़ियों पर चढ़ता दिखाई देता है। दोनों जाकर छुप जाती हैं। दोनों उस क्रेचर से काफी डरे हुए थे। इसाबेल को एक बंदूक दिखाई देता है। वह उसे उठा लेती है। तभी जॉन यहाँ आ जाता है। वह दोनों को लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी यहाँ एक क्रेचर आकर चला जाता है। इसके बाद भागते हुए वह उस जगह पहुँचते हैं जहाँ शार्लेट ने जौ रखा हुआ था। इसाबेल जॉन से सीमस के बारे में पूछती है तो जॉन बताता है कि सर्वेंट ने उस पर हमला किया था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वह घायल था। इसाबेल एडवर्ड के बारे में पूछती है कि क्या एडवर्ड भी मर चुका है, तो जॉन कहता है कि इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। रात में सभी सो जाते हैं। इसाबेल को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। इसाबेल आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है। उसे दरवाजे के बाहर से एडवर्ड की आवाज़ सुनाई देती है। इसाबेल दरवाजा खोलती है। तभी बाहर से क्रेचर अंदर आ जाता है और सबको मारना शुरू कर देता है। इसी बीच जॉन के हाथ से सिल्वर बुलेट्स नीचे गिर जाती हैं। जॉन बुलेट्स उठाकर बंदूक को लोड करता है। इसाबेल क्रेचर के सामने आ जाती है। जॉन इसाबेल को हटने के लिए कहता है, लेकिन इसाबेल नहीं हटती, इसलिए जॉन को गोली चलानी पड़ती है, जो इसाबेल को पार करते उस क्रेचर को लग जाता है, जिससे वह अपने इंसानी रूप में आ जाता है और वह एडवर्ड होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि मूवी की शुरुआत में जिस कैप्टन को गोली लगी थी वह एडवर्ड ही था। इसाबेल की डेथ हो जाती है। शार्लेट जॉन को 3 सिल्वर बुलेट्स देती है। जॉन शार्लेट और एडवर्ड से कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगे। अब प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। शार्लेट जॉन से मिलने आई थी। वह एडवर्ड को लगी सिल्वर बुलेट जॉन को देती है, जो जॉन ने एडवर्ड को मारा था। अब 4 बुलेट्स एक साथ में थी और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।